मुझे बता सकते हो कि अगर a इक्वल टू 10/b है तो b की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, जैसे a भी नेचुरल नंबर है बेटा, b विल बी बेसिकली फैक्टर ऑफ 10, तो b की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 5 होगी और 10 होगी। बोलो करेक्ट है कि नहीं? 1 2 5 10, जब 1 2 5 10 होगा तभी एक ऐसा आ पाएगा बेटा, एक ऐसा नंबर आ पाएगा दैट विल बी अ नेचुरल नंबर, है ना, एक नेचुरल नंबर आ पाएगा। क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हमसे कह रहा है कि एरिया ऑफ पॉलीगन हुज ईस्ट साइड x इज 10x इफ इन रेडियस ऑफ पॉलीगन। अच्छा, कोई भी पॉलीगन हो, सबकी इन रेडियस r इज इक्वल टू एरिया बाय s होती है कि नहीं होती? जल्दी बोलो बेटा, एरिया बाय s होती है। इस पॉलीगन की कह रहा है हर साइड x यूनिट की, हमें नहीं पता कितनी नंबर ऑफ साइड है, मान लो n नंबर ऑफ साइड्स है, और एरिया कितना गिवन है बेटा? 10x गिवन है, 10x 10x डिवाइडेड बाय, मुझे आपसे चाहिए व्हाट विल बी सेमी पेरीमीटर बेटा। सेमी पेरीमीटर कितना होगा? अगर एक साइड x यूनिट की है तो टोटल साइड होगी nx, तो nx/2 हो गया, दैट इज सेमी पेरीमीटर। x से x कैंसिल हो गया, 20/n आ गया। हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी सच पॉलीगन आर पॉसिबल इफ इन रेडियस इज एन इंटीग्रल वैल्यू, r इज इक्वल टू 20/n आया है। अगर इन रेडियस एक इंटीग्रल वैल्यू है मेरे बेटा, तो n जो होगा वो बेसिकली n की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगी? हमारे अकॉर्डिंग n की पॉसिबल वैल्यू 1 2 4 5 10 20 होगी। लेकिन अगर आपने पॉलीगन का सेशन किया है तो मैंने आपको ये चीज बताई है कि पॉलीगन के लिए स्टार्ट कहां से होती है बेटा। पॉलीगन के लिए स्टार्ट कहां से होता है? दैट इज मिनिमम साइड शुड बी 3 3 आ जाता, तो 1 और 2 तो पॉसिबल ही नहीं होगी। मतलब n की जो पॉसिबल वैल्यू, जैसे n इज इक्वल टू, जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो r इज इक्वल टू 20 आएगा, जो नहीं पॉसिबल है। जब n इज इक्वल टू 2 रखोगे विच इज नॉट पॉसिबल आल्सो। तो इसका मतलब ये है कि केवल जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो कितने पॉलीगन पॉसिबल होंगे बेटा? हाउ मेनी पॉलीगन्स आर पॉसिबल? देयर विल बी 4 सच पॉलीगन्स आर पॉसिबल, 4 पॉसिबल होंगे। मुझे बताओ क्या ये r इज इक्वल टू a बाय s क्या केवल रेगुलर पॉलीगन के लिए अवेलेबिलिटी है क्या यहां पर? नो, दिस इज फॉर एवरी पॉलीगन, हर एक पॉलीगन के लिए होता है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। हमें पहले r इज इक्वल टू a बाय s, हमें एरिया गिवन था, हमें साइड बतानी कितने पॉलीगन पॉसिबल है, हमने माना n साइडेड पॉलीगन है ये। हर की साइड x है तो बेसिकली टोटल साइड का समेशन हो जाएगा nx, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। r इक्वल टू a बाय s, x x कैंसिल 20/n आ गया। अब n की जो n जो है, n एक ऐसी वैल्यू होना चाहिए जैसे r इंटीग्रल है, क्योंकि वो कह रहा है रेडियस ऑफ पॉलीगन इज इंटीग्रल, तो n को मतलब ऐसी वैल्यू लेनी जो 20 को पूरा पूरा डिवाइड करे बेसिकली। तो n की वैल्यू 1 2 4 5 10 20, लेकिन हमें पता है कि पॉलीगन का एक्जिस्टेंस ही मिनिमम n की 3 साइड से, मतलब 3 साइड से कम पॉलीगन, 2 साइड का कोई पॉलीगन नहीं। पहला जो पॉलीगन है वो ट्रायंगल है बेसिकली, तो 1 और 2 रिजेक्टेड हो गए, देयर विल बी 4 पॉसिबिलिटीज ऑफ पॉलीगन, मतलब 4 पॉलीगन का फॉर्मेशन होगा, एक क्वाड्रिलेटरल, एक पेंटागन, एक हमारा डेकागन एंड जो भी डबल डेकागन एंड सो ऑन। ये हमारा फॉर्मेशन, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिससे आपका थोड़ा सा बेस बने, है ना, तो जो आपने पॉलीगन के बारे में सीखा उस पर देखो। फिर हमसे कहते हैं कि रेगुलर ऑक्टागन है बेटा, आराम से पहले बस देखते रहना क्वेश्चंस को। रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर ऑक्टागन एक अच्छी चीज है, रेगुलर ऑक्टागन। इसका फॉर्मूला भूल गए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, याद आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। कह रहा है, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना कि रेगुलर पॉलीगन जो होते हैं दोस आर साइक्लिक इन नेचर। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जैसे अगर मान लो मुझे यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना हो तो वी कैन ड्रॉ सर्कल कि ये इसके सारे पॉइंट से पास होके एक सर्कल ड्रॉ हम कर सकते हैं, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो ये हमेशा हमेशा हर एक रेगुलर पॉलीगन जो होगा दैट विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसे ड्रॉ करा जा सकता है। कह रहा है एसी को मीट करो, मीट कर दिया, एडी को मीट करो, मीट कर दिया, एई को मीट करो, मीट कर दिया। कह रहा है रेशियो ऑफ एंगल बीएसी एंगल अल्फा, सीएडी एंगल बीटा, डीएई एंगल का, मुझे इन एंगल का रेशियो बताना है। आप बताओगे रेशियो। पेरीमीटर किसी भी हो, हर साइड जब एक्स दी हुई है तो एनएक्स ही होगी ना साइड की लेंथ, हर साइड अगर एन दी हुई है, साइड सेम होने से रेगुलर पॉलीगन नहीं बन जाता बेटा। साइड सेम होने से रेगुलर पॉलीगन नहीं बनता, आपने मन साइड सेम होने से रेगुलर पॉलीगन नहीं बनता। साइड सेम होगी तो उसके सारे एंगल सेम हो, दैट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। मुझे बताओ कि ये जो तीनों साइड हैं, दिस साइड रेगुलर पॉलीगन की, दिस साइड एंड दिस साइड, ये कैसी साइड है बेटा? दीज आर सेम कॉर्ड है, और जो इक्वल कॉर्ड होंगी किसी भी सर्कल में, वो जो एंगल भी सबटेंड करेंगी इक्वल कॉर्ड, वो कैसा एंगल सबटेंड करेंगी? वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। तो किसी भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बेटा कि अगर आप एक रेगुलर पॉलीगन पॉलीगन ले रहे हो तो उसमें ध्यान रखो कि सर्कल भी उसके आसपास रहता है हमेशा तुम्हारे पास ऑप्शन, तभी तुम समझ पाओगे कि ये चीज जो है एक कॉर्ड है एक तरह से। अगर जो कॉर्ड होती है इक्वल कॉर्ड, कोई भी सर्कल है, अगर इसी सर्कल में अगर ये कॉर्ड है और ये कॉर्ड है, अगर जो इक्वल कॉर्ड है वो जो एंगल फॉर्मेशन करेंगे उनकी वैल्यू भी इक्वली होगी। इक्वल कॉर्ड विल ऑलवेज सबटेंड इक्वल एंगल सर्कमफेरेंस। तो ये जो एंगल है अल्फा है तो ये बीटा है, ये गामा है, तो अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा विल बी इक्वल टू गामा, बिकॉज़ दिस इज रेगुलर पॉलीगन, तो ये लेंथ सेम है, मतलब कॉर्ड की लेंथ इक्वल है, तो इक्वल कॉर्ड जो होती है वो सर्कमफेरेंस पे जो एंगल सबटेंड करती है दैट इज इक्वल। तो इक्वल कॉर्ड जो होंगी दैट दे विल सबटेंड इक्वल एंगल्स ऑन सर्कमफेरेंस, इक्वल एंगल सबटेंड करती है इक्वल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी, इस पर ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे मूव करें। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ एन इक्वी एंगुलर हेक्सागन। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है टॉपिक, अगर आपने पॉलीगन का वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको समझ आएगा इक्वी एंगुलर का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि साइड सेम हो, बट एंगल विल बी सेम, मतलब ऐसे जाता है ये ए बी सी डी ई एफ। इसका गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब इजी नहीं है, जब आपको ना पता हो तो दिस नॉट इजी क्वेश्चन, सॉल्व भी नहीं होगा जिसको आइडिया शुरुआत से नहीं है। 3 4 5 6 7 8 इक्वी एंगुलर का मतलब है कि एंगल विल बी दिस 120, एंगल विल बी 120 बट साइड नीड नॉट टू बी सेम, साइड सेम नहीं है इसकी, ये वो हमारे सामने है। ठीक है, 3 4 5 ये 6 7 ऐसे बना दिया, 6 7 3 4 5 3 4 5 एंगल 120 120 120 120। अब हमें सॉल्व करना है। देखो कभी भी अगर तुम्हें एंगल दिए हो और ऐसे साइड दी और बाकी रिमेनिंग साइड पता तुम्हें हो, ये सिर्फ हेक्सागन में नहीं, कहीं मान लो अगर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल देके चौथा एंगल तुम्हें निकाल लोगे 3 दिए और फिर साइड कुछ दिया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है अप्रोच कैसे करें, हमेशा उसको एक्सटेंड कर दो, अपने आप कुछ ना कुछ वे निकल के आ जाता है हमेशा। तो तुम्हें यही देखना है कि यार यहाँ पे एक लेंथ, एक हमारे सामने 3 है, ये एंगल ये 8 लेंथ दी है, 8 हमने लिख दिया, अच्छा ये तो 3 नहीं है, हमारे सामने 3 है 4 है 5 है 6, बाकी हमें साइड बतानी है। हम क्या करें, अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, ध्यान देना, ये एंगल 60 हो जाएगा क्योंकि टोटल 180, ये 60 हो जाएगा, मतलब ये एंगल 60 डिग्री हो गया। इधर एक्सटेंड करते हैं, ये एंगल 60 डिग्री हो गया तो ये भी 60 है तो ये 60 हो गया। अब इधर अगर एक्सटेंड करें, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री,
इक्विएंगुलर का सिर्फ यही क्वेश्चन आप में बन सकता है जो पॉसिबिलिटी है, वो भी ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है, अगर बच्चों को ना तो रेयर चांसेस है, लेकिन स्टिल दे कैन फ्रेम दिस क्वेश्चन। अब क्या अगर आपको पता है प्रोसेस तो इजी है फिर एबीसी। अब ये 60 ये 60 ये 60 मतलब दिस फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल होती है तीनों की। अब ये भी 60 है, ये भी 60, इसका मतलब अगर ये लेंथ 3 दी हुई थी तो ये छोटा वाला ट्रायंगल भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब ये भी 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी। इसी तरह ये लेंथ अगर 5 दी थी तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी 5, ये भी 5 हो गई। इसी तरह और हमारे सामने हमें 3 4 5 और ये जो डीई लेंथ है दिस ये 5 लिया हमने, ये 5 लिए 6 है, दिस इज 6, ये 60। अब हमें क्या करना है, हमें किसी तरह से बाकी दोनों लेंथ निकालनी है। बाकी दोनों हमारे सामने दिस वाज ए बी पता था, बीसी पता था, सीडी पता था, डी पता था, ईएफ निकालना है और एफ निकालना है, दोनों लेंथ निकालना है। अब हमें पता है एसीबी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इसकी लेंथ बीसी की लेंथ और सीए की लेंथ दैट विल बी सेम, ये लेंथ सेम होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंथ सेम होगी। अगर एसी की लेंथ की तरफ कंसंट्रेट करोगे तो व्हाट इज एसी लेंथ बेटा, एसी की लेंथ कितनी है 12 है। अगर तुम बीसी लेंथ की तरफ कंसंट्रेट करोगे तो बीसी को अभी तक कितनी लेंथ मिली है बेटा, बीसी को 11, मतलब बीई की लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, दैट इज 1। अगर बीई की लेंथ 1 आ गई तो मुझे ये बताओ दैट बीएफ की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, दैट इज आल्सो बिकॉज़ ये छोटा वाला भी राइट एंगल। अब एबी की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, एबी की लेंथ दैट इज आल्सो, इसमें ये 1 और ये 3 है तो ये जो मिडिल वाली लेंथ है जो हमें निकालनी है वो कितनी आ जाएगी, दैट इज 8, ये हमारे सामने 8 है। तो दैट वाज अ वेरी बेसिक एवरी रेगुलर पॉलीगन साइक्लिक। हाँ एवरी रेगुलर पॉलीगन साइक्लिक बेटा, अगर नहीं अटेंड किया है पॉलीगन वाला सेशन तो प्लीज कवर करके आइए जिससे आप समझ पाओ सही चीजें। उसमें मैंने बताया ना एवरी रेगुलर पॉलीगन सबको बताया हुआ है ना, मैंने बहुत डिटेल बताया, प्लीज उसको कवर करके आइए जिससे आप अच्छे से इस चीज को समझ पाओ। फिर से एक बार ये समझा रहा हूँ, प्लीज बेटा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है थोड़ा कवर करके आओ जिससे कि आप समझ पाओ अच्छे से रेगुलर पॉलीगन के बारे में। हमारे सामने हेक्सागन दिया हुआ था बेटा, कुछ नहीं, अगर आपको पता है तो ये बहुत इजी है, नहीं पता तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब आपने क्या किया, आपने ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया, ई लिया, एफ लिया। आपने क्या किया, इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 6 है। आपने इसको ये एंगल 120 इक्विएंगुलर का मतलब एंगल सेम है, 120 है तो ये 60 हो गया, टोटल 180 होगा, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। तो ये मान लो x इधर एक्सटेंड किया तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। तो अब ये लेंथ 3 हो गई, ये लेंथ 3 हो गई, ये लेंथ 5 हो गई, ये लेंथ 5 हो गई। फिर इधर एक्सटेंड करके ये भी 60 हो गया, तो बड़ा वाला सबसे बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है वो भी एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब तुम्हें यहां से यहां तक की लेंथ पता है x y और z, तुम्हें x y की लेंथ पता है दैट इज 5 + 4 + 3 12 है। तो तुम्हारी जो yz की लेंथ होगी वो भी 12 होगी, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 5 + 6 11 मतलब ये लेंथ भी 1 होगी। अब ये जो छोटा ट्रायंगल है ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये लेंथ भी 1 होगी। अब इसका मतलब है जो xz है वो भी 12 होगा बिकॉज़ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 + 1 4 बीच वाली लेंथ 8 आ गई। तो इसका मतलब है ये लेंथ भी 1 ही होनी है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब से जो अदर रिमेनिंग टू साइड पूछी है, एक 1 होगी, एक 8 होगी, बस इतना टाइम के लिए। एक और क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट कह रहा है कि हाउ मेनी इंटीजर्स मे बी मेजर इन डिग्री ऑफ द एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। वेरी कंफ्यूजिंग वो लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन, समझना क्या कहता है। कह रहा है कि हाउ मेनी इंटीजर्स मे बी द मेजर इन डिग्री ऑफ अ एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। इसका मतलब क्या बेटा, देखो अगर हमें पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू n - 2 पाई होता है बेटा, परफेक्ट है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। और अगर एंगल की बात करें किसी रेगुलर पॉलीगन में, रेगुलर में अगर एंगल की बात करें तो n - 2 पाई, ये टोटल सम तो रेगुलर इरेगुलर दोनों का सेम रहेगा, लेकिन जो रेगुलर होगा उसमें हर एक एंगल की वैल्यू n - 2 पाई होगी। तो कह रहा है भैया कि जो एंगल है रेगुलर पॉलीगन के वो इंटीग्रल वैल्यू हो, मतलब जो n - 2 * 180 है बाई n, दिस शुड बी एन इंटीग्रल वैल्यू। ये एक इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, मतलब 180n - 360 बाई n, दिस शुड बी एन इंटीग्रल वैल्यू बेटा। तो अगर मैं इसको अलग अलग डिवाइड कर दूं तो 180n बाई n - 360 बाई n, दिस शुड बी एन इंटीग्रल वैल्यू। n से n उड़ गया तो 180 - 360 बाई n, दिस शुड बी एन इंटीग्रल वैल्यू। तो कहना चाह रहा है कि जो एक एंगल होता है रेगुलर पॉलीगन का, जो एंगल होते हैं वो इंटीग्रल कब आएंगे। ये रेगुलर पॉलीगन बनाया तो रेगुलर पॉलीगन बनाया, उसका एंगल का एंगल निकाला, अब ये इंटीग्रल निकालना, अलग अलग डिवाइड किया तो 180 तो ऑलरेडी इंटीग्रल वैल्यू - 360 बाई n। अगर इंटीग्रल लाना है तो n को 360 का फैक्टर होना पड़ेगा, 360 का फैक्टर। अब 360 का फैक्टर देखो, अब जिसको फैक्टर निकालना आता है उसी के लिए क्वेश्चन है, अदरवाइज 360 के फैक्टर आपको बैठ के काउंट करने पड़ेंगे। 360 के जिसको फैक्टर निकालना आता है वो समझ ले, अदरवाइज जब आप फैक्टर नंबर सिस्टम पढ़ लेना तब इसको निकालना। 360 के फैक्टर होते हैं 9 × 4 मतलब 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर × 2 × 5 मतलब 2 क्यूब × 3 स्क्वायर × 5 मतलब 4 × 3 × 2 24 आया। तो जो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है वो 24 आ रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं आंसर 24 नहीं होगा। आप मुझे बताओगे कि आंसर कितना होगा। आंसर 24 नहीं, आंसर 22 होगा, बिकॉज़ कौन-कौन सी वैल्यू नहीं पॉसिबल होगी बेटा, 1 and 2 will not be the possible value and this was the key of this question। ये इस क्वेश्चन का की था, जहां बच्चे कि यहां तक तो पहुंचना, जब पढ़ लोगे तो ऑब्वियस है पढ़ लिया, आप सीख लिया, यहां तक पहुंचोगे। लेकिन मिस्टेक यहां पर होती है कि 24 में से 2 सबट्रैक्ट करोगे, क्योंकि यहां पे n की वैल्यू विल टेक 1 and 2, 1 और 2 दोनों इसके फैक्टर है, मतलब दोनों आप वैल्यू ले रहे होगे। तो दोनों वैल्यू नहीं लेनी, बिकॉज़ रेगुलर पॉलीगन तभी एग्जिस्ट करेगा जब नंबर ऑफ साइड 3 या उससे ज्यादा हो। तो 24 - 2 दैट इज 22। आपको ये निकालना आना चाहिए। अगर ये नहीं आता तो नंबर सिस्टम पढ़ोगे तब आपको बेसिक ये देखना है कि जैसे काउंट करना है, बेसिकली हमें पता होना चाहिए। उसमें इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। क्या होता है एंगल ऑफ रेगुलर, इस पे बहुत क्वेश्चन, 2023 में बना, 2022 में बना, 21 में बना, हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस पे एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन पे बनता ही बनता है, ऑलमोस्ट हर बार इसी पे बनता है। 2023 में बना, 22 में बना, दिखाऊंगा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, लेकिन हर बार बनता है इस पे। तो ये आपको एंगल इन रेगुलर पॉलीगन पता होना चाहिए कि व्हाट इज एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, उसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंटीग्रल निकालने के अगर आपने अलजेब्रा भी पढ़ी है ना, तो ये भी जो आपके कैट वाले मैंने कैट रेप्लिका है उसमें भी ये एक चीज मैंने आपको सॉल्व करना बताई है। जब आपको ये आप निकालते हो, इस पर एक क्वेश्चन है कैट रेप्लिका वाले में भी, जो बच्चों ने पढ़ा है कैट रेप्लिका, जिन्होंने नहीं अभी किया है उसका कोई नहीं, वो आप फैक्टर निकालना जब सीखोगे तब पढ़ लोगे उस चीज को, ठीक है। 2 क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, फिर आप करना शुरू करोगे, देखना जरा। एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान से समझना और ज्योमेट्री के बारे में क्या होगा, कहीं तो क्वेश्चन अभी आप कैट का क्वेश्चन करोगे तब आपको बहुत आपको समझ आ जाएगा कि मेरे रीच के ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज आपको समझनी है कि जब कैट में कोई क्वेश्चन आता है ना ज्योमेट्री का, तो वो सिमेट्रिकल क्वेश्चन बनाते हैं, दे विल फ्रेम अ सिमेट्रिकल क्वेश्चन। कभी आपको लग रहा हो कि ये आंसर लग रहा है तो देयर आर हाई चांसेस, अगर आपको लग रहा है कि सिमेट्रिकल की एंगल ये होना चाहिए, जब तक वो ये ना बोले कि दिस इज नॉट स्केल्ड, तब तक देयर इज हाई चांसेस की, जो हाई चांसेस, ऐसा जरूरी नहीं 100% नहीं जरूरी होता, कभी-कभी वो बाद में बोल देंगे नहीं डाला स्केल में, क्या कर लेंगे, लेकिन देयर इज हाई चांसेस कि हर एक फिगर जो होगा वो स्केल्ड फिगर होगा। मतलब अगर आपको कोई चीज लग रही है कि 20 से डिवाइड करी, देयर इज हाई चांसेस, आप खुद से बना लो, बात अलग है, फिगर गलत, जो वो फिगर देगी अगर कैट में, तो देयर इज हाई चांसेस कि वो सिमेट्रिकल फिगर की तरफ मूवमेंट कराएंगे। तुम्हें सिमेट्रिकल फिगर तुम्हारा होगा कि जहां पे जो चीज जैसी लग रही है वो वैसी होगी, उस तरह से, उस पे ऐसा नहीं होगा। अदरवाइज वो बोल देंगे कि दिस फिगर इज नॉट स्केल्ड। ज्यादातर ये किया जाता है, 99% यही होता है सिनेरियो, ठीक है। इस चीज को याद रखना, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन जब तुम क्वेश्चंस करोगे तो कभी-कभी क्या होगा कि बड़े गंदे ऑप्शंस दिए होते हैं, बड़े गंदे ऑप्शन, तो उस तरह के क्वेश्चन में बहुत बार उस तरह के क्वेश्चन में क्या अप्रोक्सीमेशन लगा के आंसर निकाला जा सकता है। कि अप्रोक्सीमेशन में आइडिया लग जाता है कि यहां पे ये है रेशियो, ये रेशियो, वहां पर देखो क्या क्वेश्चन।
हमसे कह रहा है कि फिगर शोज 4 स्क्वायर एबीसीडी एंड सो ऑन पी क्यू आर एस, एक बड़ा स्क्वायर है फिर ये दो तीन छोटे स्क्वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ स्क्वायर एबीसीडी एंड पी क्यू आर एस। कल भी मैंने आपको बताया कि अगर कभी अगर आपका ये दिया हुआ है, मतलब मान लो कि आपको रेशियो निकालना है, तो यू कैन टेक वैल्यू ऑलवेज, ऑलवेज आप वैल्यू ले सकते हो। मान लो आपने ये 1 ली, ये 1 ली वैल्यू, तो यार अगर ये मान लो जस्ट एग्जांपल ये पॉइंट भी है, यहाँ पे मैं फिगर बड़ा बना देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिख जाए, और बहुत ज्यादा सिमेट्री, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, जैसे अगर आपने हेक्सागन का वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें दिखाया कैसे 12 पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है, बहुत ज्यादा सिमेट्री उस तरह में चलती है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और हेक्सागन में बहुत सिमेट्रिकल फिगर बनते हैं तुम्हारे। ये कट लिया, ये है एस पी क्यू टी वी डब्ल्यू यू एस आर एंड सी, ठीक है। देखो हमें सबसे पहले हमें रेशियो निकालना, मान लो मैं इसको 1 कहता हूं, जस्ट ये लेंथ 1 होगी, अगर ये दोनों लेंथ 1 है, ये एंगल ऑब्वियस है 90 डिग्री, तो मुझे आपसे ये चाहिए कि व्हाट विल बी दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी, जल्दी बताओ। ये 1 तो ये 1 तो ये एक तरह से √2 होगी, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2। अच्छा ये √2 होगी तो एसआर की लेंथ मुझे चाहिए कितनी होगी, दैट विल आल्सो बी √2। आर यू कितनी होगी, आर यू दैट इज आल्सो √2। यूवी कितनी, यूडब्ल्यू कितनी होगी बेटा, दैट इज आल्सो √2, दैट इज आल्सो √2। अच्छा अब तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, मान लो अगर मैं इस लेंथ को x कहूं, जस्ट इमेजिन ये लेंथ x। अच्छा मुझे इसका पीक्यूआरएस का एरिया मुझे मिल गया कि नहीं मिल गया, जल्दी बताओ। आई गॉट अ पीक्यूआरएस एरिया, मुझे पीक्यूआरएस एरिया मिल गया। अगर ये लेंथ x कहूं तो मुझे बाय सिमेट्री या किसी तरह बताओ कि ये लेंथ भी कितनी होगी, दैट विल बी x ओनली, x ही। अब मेरे पास ये जो s से w ये एंगल 90 डिग्री हो, मैं s से w तक की तुमसे लेंथ पूछ रहा हूं कितनी लेंथ होगी बेटा, दैट इज 3 √2 और नॉट √2 प्लस √2 प्लस √2 दैट इज 3 √2। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या अप्लाई कर दूं, मैं क्या अप्लाई कर दूं, आई विल अप्लाई पाइथागोरस। पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर इक्वल टू 3 √2। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, व्हाट इज x स्क्वायर 3 √2। सर ऑल 3 स्क्वायर इक्वल दिए, अरे बेटा ऑल 3 स्क्वायर इक्वल दियो ना दियो, ये देखना बेटा, ये तो इसी को टच करते हुए स्क्वायर जा रहा है तो इक्वल ही होगा ना बेटा, ये देख इसी को टच करते हुए स्क्वायर, ये तो इसी को टच करते इसकी लेंथ होगी, वही इसकी लेंथ, सब लेंथ तो आपस में इक्वल ही होगी ना बेटा, है ना। हमारे सामने x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 √2 का होल स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 बेटा, तो x की वैल्यू आ गई 3, ये 3 बन गया, ये 3 बन गया। ये ऐसे भी समझ सकते थे कि ये a √2 है, ये 90 डिग्री, अगर दो साइड सेम होती, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक a है तो ये a √2 होता, अगर ये 3 √2 था तो ये 3 होता, मतलब जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसका एरिया कितना हो गया, बड़े वाले स्क्वायर का बेटा, साइड 4 होगा, एरिया कितना हो गया 16 हो गया, और छोटे वाले का एरिया कितना है बेटा 2 हो गया, रेशियो कितना आ गया बेटा, दैट विल बी 8:1। अब मुझे पता है आपके सामने क्या डाउट, सर एक कैसे आया, एक आया नहीं, हमने लिया है क्योंकि हमारे पास रेशियो निकालना है ना, तो आप एक की जगह a ले लो, b ले लो, c ले लो, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि रेशियो निकालना होता है तो बेटर रहता है कि आप वैल्यू लेके खत्म करो उस चीज को। अब बच्चों के दिमाग में एक चीज आएगी कि सर जी आपने ये इसके इक्वल कैसे लिया, ये दोनों वैल्यू आपकी कैसे इक्वल पे आई, ठीक है, ये दोनों वैल्यू किस तरह से इक्वल पे आई, अंडरस्टैंड दैट। देखो क्योंकि ये स्क्वायर अगर मैं यहां से इसको ऐसे करूं, ठीक है, तो मैंने जैसे कहा कि आपको एक्चुअली में तो ये सोचना ही नहीं है, एक्चुअली में तो जब आपको लगे कि वो सिमेट्रिकल है तो देयर आर हाई चांसेस कि दैट विल बी सिमेट्रिकल इन स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, इनमें बहुत सिमेट्री चलती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रूवमेंट पर्पसेस देखो ये और ये, मुझे बता दो कि मैं कैसे प्रूव कर सकता था कि ये दोनों लेंथ आपस में इक्वल होगी, बता दो मुझे कैसे प्रूव कर सकता था। आई कैन अप्लाई सिमिलरिटी, मैं सिमिलरिटी लगाता उसको खत्म कर देता, लेकिन हम जबरदस्ती अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, हम बैठ के दिन भर उतना टाइम, हम बैठ के अपना दिन भर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कि हम बैठ के उसको प्रूवमेंट कर रहे हैं ना उस चीज पर, तो हमारे लिए कोई फायदेमंद ही नहीं रहता, हमारे लिए कोई फायदेमंद ही नहीं रहेगा। अब दूसरी चीज देखो और कहां से हो सकती थी, कहां से हमारे सामने आता, देखो और कहां से बन सकता था, समझना बहुत तरह से प्रूव कर सकते हो, लेकिन उसके प्रूवमेंट की एसेस तुम्हें नीड है नहीं एग्जाम कंडीशन में भी, ध्यान देना। बिल्कुल परफेक्ट अनुष्का बेटा, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखो ये हमारे सामने एक स्क्वायर, ये स्क्वायर एक साइक्लिक स्क्वायर है, क्यों साइक्लिक है, क्यों अपोजिट एंगल समेशन स्क्वायर साइक्लिक होगा, ऑब्वियस रेगुलर पॉलीगन। अगर स्क्वायर साइक्लिक है तो मैं अब क्यों ये बोल सकता हूं डायरेक्टली ही कि AP = AS होगा, बताओ जल्दी से, AP = AS होगा, क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि किसी आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो कैसी होगी बेटा, दैट विल बी सेम, दो किसी कोई भी आउटर पॉइंट लोगे वहां से लेंथ सेम हो जाएगी। अब दो स्क्वायर बना के और रिमेनिंग पार्ट से स्क्वायर बना के विजुलाइज करना, हाँ बिल्कुल कनिष्ठ, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं उसमें, 100% कर सकते हो, अगर तुम्हारे सामने वो इमेज बन रही है तो कोई दिक्कत है, 100% कर सकते हो। अब तुम्हारे सामने क्या तुमने किया, दिस इज, अब ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा खत्म है, अब तुमने ये 1 क्यों लिया, 1 लेने का रीजन ये था कि हमारा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा इजी आ जाए और हम उसको नॉर्मली सॉल्व कर पाएं, बस 1 लेने का ये रीजन था, और बाकी उसका ऐसा कोई रीजन नहीं था कि 1 इसलिए लिया इसलिए लिया, छोटा सा मतलब ये रीजन था कि आप एक बार इसको खत्म कर सको थोड़ा सा, ठीक है। अब आते हैं सीक्रेट पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, इसका मैंने आपको कराया हुआ है, अगर आपको याद हो मैं एक बार याद करा देता हूं। जो शॉर्टेस्ट डायगोनल होती है उसकी लेंथ होती है a √2 + √2, जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होती है दैट इज √2 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट डायगोनल होती है, और जो मिडिल डायगोनल होती है वो a 1 + √2 होती है। जो एरिया ऑफ ऑक्टागन होता है दैट इज 2a² 1 + √2 होता है, दैट इज ये आपको चार चीजें इसके बारे में ऑक्टागन के बारे में पता होनी ही चाहिए। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बाय लॉन्गेस्ट डायगोनल, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट डायगोनल √2 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट होता है, मतलब जो रेशियो हो जाएगा 1:√2 का रेशियो हो जाएगा, और ये पता होना चाहिए, इस पे टाइम नहीं देंगे हम, पता होना चाहिए, ऑलरेडी वीडियो में मैंने इसको डिटेल में डाला हुआ है, इसको फिर से याद हो जाना चाहिए कि a √2 + 1/2, इसको प्रूवमेंट भी मैंने किया था, कोसाइन से आप इसको प्रूव कर सकते हो इजीली। अब जरा ये देखो, मैं चाहता हूं कि आप पहले तो हम मेथड बताएंगे, डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को रीड करो एंड ट्राई टू यूज अप्रोक्सीमेशन और एक आंसर तक पहुंचने का ट्राई करो, कि देखो एक बार क्वेश्चन को एनालिसिस करो, ट्राई करो कि अगर ऑप्शन तक पहुंच पाओ, ट्राई करो एक बार अच्छे से। सी लग रहा है, थोड़ा ध्यान से तो कुछ तो देखो, सी तो मतलब सपने में भी नहीं हो सकता, सी का तो मतलब कुछ वजूद भी नहीं है। एक बार में जब सारे क्वेश्चन कर लो उसके बाद ही होना शुरू होते हैं, एरिया निकालना होता तो 100% बिल्कुल। शुरुआत वाले स्क्वायर का पेरीमीटर खुद ही कितना है बेटा, शुरुआत वाले स्क्वायर का पेरीमीटर दैट इज ओनली 4, तो क्या उसका टोटल पेरीमीटर क्या 4 से कम हो सकता है क्या, टोटल पेरीमीटर आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट सेम होती मिडिल में, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ गए, इन ऑप्शन का तो कोई वजूद ही नहीं है, वो तो उससे भी कम है ना, उससे भी कम है हमारे सामने। फिर अब तुम्हें क्या लगता है कि ये लेंथ कितनी है अप्रोक्सीमेटली,
वो 1 है तो ये 0.5 अप्रोक्सीमेट 0.5 भी मान ले, तो इनका जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 2 तक होगा। अब क्या 4 प्लस √3 की वैल्यू 1.7 होती है, तो क्या ये आ सकता है बेटा? ये भी खत्म हो गया, मतलब अभी और वैल्यू ऐड हो रही है इनफाइनाइट तक, मतलब आंसर कौन सा पार्ट बन सकता था सिर्फ बेटा? दैट विल बी ओनली ए पार्ट। तो क्या है कि कभी-कभी आपको बस इस तरह से भी देखना है, अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो ना तो वहां पे देखना सॉल्विंग कैसे होती है, देखते हैं इस क्वेश्चन। ध्यान देना, हमसे कह रहा है लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इज डिस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, दीस एंगल्स आर 60 60 डिग्री। आ गया हमारे साथ। लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इज डिस्क्राइब्ड इन दिस प्रोसेस कंटिन्यू इन इनफाइनाइट टाइम, लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1, पीक्यूआरएस की लेंथ जो है हर साइड की 1 1 1 1 है, लेंथ 1 1 1। फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल स्क्वायर्स इन द फिगर, फाइंड सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल स्क्वायर्स इन द फिगर। देख ऑल स्क्वायर की पेरीमीटर में बताइए। तो देखो हम क्या-क्या कर सकते थे, क्या-क्या हमारे पास ऑप्शन थे, हम सबकी पेरीमीटर निकालते, सबकी पेरीमीटर निकालते 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 ऐड करते 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 चले जाते। अब अगर ध्यान दोगे तुम, थोड़ा सा इस फिगर को बड़ा कर रहा हूं, ठीक है, अगर ध्यान दोगे तो यहां से जो इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इस पॉइंट से इस पर मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो दैट विल बी लेंथ ऑफ साइड ऑफ ऑल दोस स्क्वायर्स। ये स्क्वायर की लेंथ, ये स्क्वायर की लेंथ, ये ऐसे जुड़ते जुड़ते यहां से यहां तक की लेंथ जो है दैट इज लेंथ ऑफ ऑल, मतलब जो भी मैं लेंथ अगर मान लो ए डी, अगर तो जो ए डी है वो हर एक साइड की लेंथ का समेशन है एक तरह से। ए डी इज लेंथ साइड, हर एक साइड की लेंथ का समेशन एक तरह से। अब हर एक साइड की लेंथ का समेशन आ गया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आई विल गेट माय आंसर कि मुझे वो सबका पेरीमीटर मिल जाए। तो बेसिकली आई वांट टू फाइंड हाइट ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की मुझे हाइट निकालनी है बेसिकली। और अगर तुम्हें पता हो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट a√3/2 होती है, दैट इज हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। उस दिन भी हमने कराया जब हमने विबियानीज थ्योरम करी, तब भी हमने हाइट के बारे में सीखा कि हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, a√3/2। अब a√3/2 का मतलब ये है कि मुझे हाइट भी एक्चुअली में नहीं निकालनी, एक्चुअली मुझे साइड की लेंथ निकालनी है। अगर एक बार मेरी साइड की लेंथ आ जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा। दैट इज अवर मेन पर्पस। एक बार मुझे एक इस स्क्वायर की साइड पता, इस रेक्टेंगल, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पता चल जाए तो वहां से मैं हाइट निकालूंगा। हाइट का जो समेशन होगा वो हर एक रेक्टेंगल की साइड, जो स्क्वायर है उसकी साइड हो जाएगी साइड, तो उसकी साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आई विल गेट माय आंसर, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो हमारा मेन पर्पस है कि हम किसी तरह से इस जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालें। ये एंगल मुझे 60 डिग्री पता है, ये देखो, ये एक बी है, पी है, एस है। पीएस मुझे 1 गिवन है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ पीक्यूआर इज 1। ये एंगल मुझे 60 डिग्री गिवन, ये एंगल 90 मुझे गिवन है, ये 30 हो गया। हमें पता है, हमने बचपन में पढ़ा था, बचपन में नहीं कल ही से पूछा, 30 60 90, ये ए तो ये a√3, तो ये 2 है। इसकी वैल्यू 1 है तो ये बेसिकली 1/√3, 60 के सामने एंगल 1 है तो ये 1/√3 हो जाएगा, तब उसका √2 टाइम्स ये 1 होगा और ये 2/√3 हो जाएगा। मतलब 60 के सामने अगर 1 है तो 30 के सामने जो आएगा वो 30 के सामने 30 के सामने जो आएगा दैट विल बी 1/√3। ये 30 के सामने आ गया, मतलब बीएस की लेंथ हो गई 1/√3, दैट इज लेंथ ऑफ बीएस। एसआर की लेंथ हमें दी हुई है 1 है, क्योंकि पीक्यूआरएस में हर साइड की लेंथ 1। आरसी की भाई सेम लॉजिक, क्योंकि सेम ही एकदम, ये भी 60 ये 1 सेम लॉजिक से ये 1/√3 आ गया। इसका मतलब है जो बीसी साइड निकल आई वो 1/√3 +1 +1/√3। इसका मतलब है 2/√3 +1, ये हमारी आ गई। इसका मतलब है जो हाइट इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की होगी दैट इज a√3, मतलब 2/√3 +1 into √3, दैट इज √3 के अंदर मल्टीप्लाई 2 + √3, दैट इज हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट 2 + √3 आ गई, 2 + √3, a√3/2 है, ठीक है, 2 + √3/2 आ गई, दैट इज हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बाय 2 कर लेना, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गई। अब पेरीमीटर निकालना है, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो सबकी साइड का, सोचो हर एक की साइड का समेशन है, हर एक की साइड का समेशन, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इज पेरीमीटर। 4 × 2 + √3/2, ये 2 आ गया, 4 + 2√3, दैट इज योर पेरीमीटर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। पेरीमीटर तो बेसिक सी चीज थी कि आपने स्क्वायर बने हुए हैं, यहाँ पे डाला, उसको खत्म कर दी उस चीज को, ठीक है। एक तो ये आपका सिनेरियो हो गया। अब दूसरा, यहीं पे और क्या मेथड हो सकते थे, पहले बताओ मुझे, ये मेथड क्लियर हो गया ना बेटा, ये मेथड क्लियर हो गया ना सर? अप्रोक्सीमेशन से कैसे किया, एक बार फिर से बताइए। देखो बेटा, अप्रोक्सीमेशन, अब आते हैं इसी के एक और क्या मेथड हो सकता है, जैसे मैंने अप्रोक्सीमेशन बताया, अप्रोक्सीमेशन में ये सबकी साइड 1 1 और ये पूरा 1 है, ये 1 है, तो पेरीमीटर 4 हो गया, मतलब आंसर अब और ऐड हो गया, आंसर 4 से तो ज्यादा ही होगा, ये 4 से कम है, ये 4 से कम है। अब या तो आंसर ये हो या ये हो। अब मान लो ये जो लेंथ दी हुई है 1 से, तो 1 की आधी हो सकती है, आधी मान लो तुम 0.4 मान लो, जैसे इमेजिन करो ये 0.4 ये 0.4 होगी, ये 0.4 ये 0.4 × 0.4 1.6 आ गया, 5.6 हम यहाँ पहुंच गए, प्लस अभी और आएगी, वो उसकी आधी आएगी, तो 0.8 अब मान लो उसकी आधी और, तो 5.6 मतलब 6.4 पे पहुंच गए, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब ये देखोगे 4 + √3, तो 4 + 1.7, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो ये 5.7 तक जा पाएगा, काफी कम वैल्यू है, अभी ऐड होता जाएगा, मतलब दैट विल बी 4 + 2√3, वो हमारा आंसर होगा। वैसे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और क्या मेथड हो सकता था? और मेथड हो सकता था कि यू कैन फाइंड दिस वैल्यू, आपको ये वैल्यू सबकी निकालनी पड़ती, आप बैठ के ये वैल्यू निकाल रहे होते कि यार ये लाइन इसके पैरेलल है, ऑब्वियस है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा, और इधर से भी एंगल 60 डिग्री होगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा। आप इसको एक्स कहोगे, जैसे दिखाता हूँ, तब अननेसेसरी लेंदी वाला काम है, लेकिन थोड़ा सा देख लो इसको कैसे पहुंचा सकते थे बस। ये मैंने मान लो ये एंगल बनाया, ये 60 है, ये वाला 30 हो जाएगा, यहाँ पे भी ये वाला फिर से 90 हो जाएगा, 30 के सामने मान लो x है, तो ये वाली वैल्यू x√3 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 2x हो जाएगी, मतलब 90 के सामने ये 2x हो जाएगा, ये वाली वैल्यू x हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू x√3 हो जाएगी, मतलब जो साइड की लेंथ होगी वो x√3, तो ये वाली वैल्यू भी x√3 हो जाएगी। ऑब्वियसली साइड ऑफ पॉली है स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू बाय डिफॉल्ट फिर से x हो जाएगी। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि x + x√3 + x, व्हाट विल बी दैट वैल्यू, बस इतना बता दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ गए। व्हाट विल बी दैट वैल्यू बेटा, दैट इज इक्वल टू x। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे बढ़ाते चले जाओगे, अपने आप सॉल्व, उतना आपको टाइम डेडिकेट करने की नीड है नहीं। चलो ट्राई करो 147, फिगर मैं बना दे रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें दिख जाना चाहिए। ये भी दिया है AB एंड AC आर इक्वल कॉर्ड, ये भी दिया है।
एंड पीबी एंड पीसी आर टेंजेंट टू द सर्कल, ये टेंजेंट दी है, एक पीबी टेंजेंट दी है, एक पीसी टेंजेंट दी है। जो जो प्रॉपर्टी भारत सरकार ने तुम्हें पता चले सब लगाओ। एक मिनट और दे रहा हूँ, ट्राई करो, जो सब समझ आता है। ये ऐसे बात है, मैं पूछो बेटा, पहले ट्राई करो ना, पहले खुद से ट्राई करो। कैन पीबी एसी कोऑर्डिनेट को साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो, अगर होना होगा तो होगा, वो आप पता करो क्यों होगा भी, अगर होगा तो। पहले तो मुझे ये बताओ, ये दोनों लेंथ कैसी होंगी? इक्वल होंगी। ये एक ट्रायंगल है, किसी ट्रायंगल में इक्वल साइड के सामने का एंगल कैसा होता है बेटा? इक्वल होगा। मतलब ये एक 70 है, बचा 110, तो ये दोनों एंगल कितने कितने होंगे बेटा? 50-50 होंगे। ये जो 55 एंगल है, वो एंगल किसके और किसके बीच में बन रहा है, बस मुझे इतना आपसे चाहिए। दैट इज इन बिटवीन कॉर्ड एंड टेंजेंट और नॉट। जैसे ही कॉर्ड और टेंजेंट तुम्हारे दिमाग में आएगी, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? दैट शुड बी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। तो मुझे ये एंगल चाहिए, व्हाट विल बी दिस एंगल? व्हाट विल बी दिस एंगल? दिस इज 55। अब मुझे आपसे ये चाहिए, जो एबी और एसी है उसकी लेंथ कैसी है? दैट इज सेम। अगर एबी एसी सेम है, तो ये दोनों एंगल जो बी और ये सी एंगल है, वो कैसे होंगे बेटा? इक्वल होंगे। 55 यहां हो गया, 180 माइनस 55 मतलब 160, 125, तो ये वैल्यू कितनी हुई बेटा? 62.5 और 62.5, ये वैल्यू हो गई। हमसे बीपीडी की आंसर पूछ रहा है, हमसे बीपीडी पूछ रहा है, बीपीडी हमसे पूछ रहा है। मैं आपसे ये पूछूंगा, ये 62.5 है, ये 55 है, ये कितना होगा यार? 180 माइनस दिस 62.5 प्लस 55, तो 180 माइनस कितना, 6 5 11, और 117.5, 120 मतलब 62.5, दिस विल बी 62.5। अब अगर ये 62.5 हो गया, तो ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में 90, 62.5, तो व्हाट विल बी दिस वैल्यू बेटा? दैट इज इक्वल टू 27.5 डिग्री। दैट इज बीपीडी। समझ गए? सेंटर डिफाइन, एक सेकंड रुकना, सेंटर डिफाइन करके एंगल, सेंटर डिफाइन करके करोगे क्या? एंगल कैसे निकालो? सेंटर डिफाइन करने का तब फायदा रहता है बेटा, जब आप क्या निकाल सको, तब जब आप उसका साइड, मतलब कहीं ना कहीं साइड या कहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो। एंगल निकालने के लिए उसका यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, वो बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि अगर सेंटर डिफाइन भी किया, तो कहां से एंगल निकालोगे? आपके दिमाग में घूमना क्या चाहिए, वही तीन चार थ्योरम, कि किसी आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट की जो लेंथ है, किसी आउटर पॉइंट से ये 70 दिया था, किसी आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, एंगल इक्वल होगा 55 55 है। ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, कॉर्ड और टेंजेंट के बीच बना हुआ एंगल, कॉर्ड के दूसरे जो सर्कमफेरेंस एंगल सबटेंड करता है, इक्वल होता है 55 आ गया। अब ये 55 हुआ, तो ये इसकी लेंथ इक्वल दी हुई है, इसका मतलब ये कि ये भी 62.5, ये भी 62.5 आ गया। अब ये 62.5, ये 55, तो ऑब्वियसली दिस इज आल्सो 62.5, ये 90 दिया था, ये 90, ये 62.5, वही क्वेश्चन को उड़ाओ और खत्म करो, इतना बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। चलो ट्राई करिए, ट्राई करते करते टाइम आएगा जब चीज एकदम दिमाग में आने लगेंगी। ट्राई करो अच्छे से। ए डी सी, पॉइंट डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ डी, इसका मिड पॉइंट है। मतलब ये एक्स तो ये एक्स, ये वाई तो ये वाई इक्वल है, ये जेड और ये जेड। मुझे मिडिल वाला का एरिया और टोटल एरिया का रेशियो चाहिए। क्योंकि अपोजिट एंगल का समेशन 180 नहीं था, अगर अपोजिट एंगल का समेशन 180 था, एक सेकंड रुक जाना, अगर अपोजिट एंगल का समेशन ए सी डी पी में ये 90 और ये 90 होता, तब वो होता ना बेटा साइक्लिक, डी ई पैरेलल टू एफ जी होगा ना? नहीं, हाँ होगा, लेकिन अपने आप से कर, साइक्लिक नहीं है वहां पर कुछ भी। हाँ जी, अब ट्राई कर सकते हो, जस्ट करें, जब खुद से करना ट्राई तो कर सकते हो, अगर पहुंचा दोगे आंसर तब तो कर सकते हो। हाँ कर सकते हो 100% कभी। उसका यूटिलाइजेशन वही, अल्टीमेटली वही पहुंचाना, तो एक स्टेप बढ़ाना ही हुआ वो चीज ना बेटा, कुछ फायदा नहीं है उसका। कल इससे मिलता जुलता कहीं पे हमने कुछ करा था, इस पे कुछ एरिया निकालने का, कुछ रेशियो, साइन रूल लगाया होगा, याद होगा, जिसका आंसर 7/36 आया था। याद करो क्वेश्चन, 7/36 वाज योर आंसर, 7/36 आंसर आया था हमारे सामने, है ना? 7/36। देखो क्या क्या मेथड हो सकते थे, इस चीज को देखेंगे। देखो पहला मेथड तो ये हो सकता था कि हमें कुछ भी नहीं गिवन है, कि कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा क्या है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं गिवन। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन और रेशियो पूछ रहा है तुमसे, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन कि कितनी लेंथ है, कितनी क्या है, क्या एंगल है, कोई हमें नहीं दी हुई है, तो ये ट्रायंगल को तुम क्या भी लेट कर सकते थे फॉर इजी कैलकुलेशन। यू कैन लेट इट एज, और सबसे इजी ट्रायंगल जो भी लेट करने के लिए होता है, वो कौन सा ट्रायंगल होगा? दैट विल फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वो भी लेट कर सकते थे उसको, उससे भी तुम क्वेश्चन हटा सकते थे, खत्म कर सकते थे उस चीज से भी क्वेश्चन। जैसे फिर अब वो मैं भी दिखाऊंगा, पहले मेथड 1 बेसिक मेथड क्या। देखो दो चीजें, ये एक तो ट्रेपेजियम बन रहा है, दिस इज अ ट्रेपेजियम, ये फिगर जो है ट्रेपेजियम का फिगर, और हमें पता है ये इसका मिड पॉइंट है, तो मतलब जो ये छोटा वाला ट्रायंगल है और जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, दोज आर सिमिलर ट्रायंगल, वो सिमिलर ट्रायंगल, परफेक्ट। तो अगर मैं देखूं कि छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर, तो हम ये कह सकते हैं कि यार ये जो एडी है, एडी बाई एबी, दैट इज इक्वल टू डीई बाई बीसी। एडी एक्स है, एबी 2x है, डीई हमें चाहिए, बीसी हमारे पास 3z है, तो ये कैंसिल हो गया, तो डीई की वैल्यू जो आ गई, दैट इज इक्वल टू 3z/2। ये मतलब 3z/2 आ गई वैल्यू, 3z/2, 1.5z बेसिकली। ठीक है, अब देखो ये 3z/2 आ गई मेरी, ये हमारे सामने, ये लेंथ हमारे सामने हो गई, ये लेंथ हो गई। अब मुझे हाइट चाहिए, हाइट चाहिए, तो हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बहुत लेंथी हो जा रहा है, आपको समझ आ रहा है? हम जब वैल्यू ले रहे हैं तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो भी एक अपने आप में टास्क है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना एंड ऑल। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम उसकी साइड लेंथ निकालें, काफी लेंथी, बहुत लेंथी मेथड है, फायदा नहीं है कुछ ऐसा। इससे बेटर क्या अप्रोच हो सकता है वो देखते हैं, इसको उठाते हैं, बहुत लेंथी पड़ेगा, अननेसेसरी।
तो क्या क्या बहुत अच्छे अच्छे मेथड क्या क्या हो सकते थे। देखो, इसका एरिया और टोटल एरिया में रेशियो निकाल देते हैं। मतलब ट्रायंगल BDF डिवाइडेड बाई ट्रायंगल BAC, इसका ये एंगल मान लो अल्फा है, तो हाफ x इंटू जेड इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई हाफ 2x इंटू 3z इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा साइन अल्फा हो गया, हाफ हाफ हो गया, x हो गया, z हो गया, मतलब 1/6 आ गया। फिर इसका देखें, ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई ट्रायंगल ABC का एरिया, तो हाफ, अब मैं साइन अल्फा साइन ये नहीं लिखूंगा क्योंकि कैंसिल आउट हो जाना है, तो हाफ x इंटू वाई इंटू साइन लिख देता हूं, वरना साइन बीटा डिवाइडेड बाई हाफ 2x इंटू 2y इंटू साइन बीटा। साइन बीटा हाफ हाफ x y मतलब 1/4 आ गया टोटल एरिया। फिर हमने इसका एरिया ट्रायंगल CEG डिवाइडेड बाई ट्रायंगल CAB, मतलब हाफ y इंटू जेड इंटू साइन गामा, मान लो ये गामा है, डिवाइडेड बाई हाफ इंटू 2y इंटू 3z इंटू साइन गामा, साइन गामा हाफ हाफ y y z मतलब 1/6 आ गया। अब क्योंकि इनके रेशियो में हमारा ये तो ABC का एरिया, ये ABC का एरिया, ये ABC का एरिया, ये 6 है, ये 4 है, 6 है, मतलब इसको मुझे सेम करना है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दूं, जैसे बेस हमारा सेम हो जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये हो गया 2/12, ये हो गया 3/12, ये हो गया 2/12। इसका मतलब ये है कि अगर मैं टोटल एरिया को 12 कहूं तो ये एरिया 2 आएगा, ये एरिया 3 आएगा, ये एरिया 2 आएगा, 3 2 5 2 7 मतलब मिडिल वाला एरिया 5 आने वाला है। 5 मिडिल वाला एरिया, टोटल एरिया 12, तो रेशियो कितना हो गया, दैट इज 5:12, जो हम लोगों ने कल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन किया था 7/36 वाला। उसमें हमारा मतलब वो था कि यहाँ पे तीनों में सेम ट्रायंगल बन गया था 36, लेकिन यहाँ पे ABC 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 अलग वैल्यू थोड़ी ना दे सकता एरिया की, तो सेम बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दिया, 2 से कर दिया, जैसे 12 12 12 बन गए और बस हमारा काम खत्म। तो ये एक परफेक्ट अप्रोच था इसको सॉल्व करने का, बट क्योंकि हमें यहाँ वैल्यू दी नहीं हुई है तो हम ये मेथड नहीं अप्लाई करते। हम क्या मेथड अप्लाई करते हैं यहाँ पर उसको देखेंगे, क्योंकि हमें तो वैल्यू नहीं दी, हम कोई एक ट्रायंगल मान लेंगे ABC, D इसका मिड पॉइंट है, मान लो ये लेंथ तुम्हारी, लेट करो ये लेंथ तुम्हारी 6 है और ये लेंथ भी 6 है, 12 साइड का ले लिया, यहाँ पर E इसका मिड पॉइंट है, ये 6 है, ये 6 है, ये इसको मीट किया, यहाँ पर 3 पॉइंट है, एक F है एक G है, तो ये 12 3 इक्वल पार्ट में, तो 4 4 एंड 4 हो गए, 4 4 4 पे आ गया सिनेरियो। अब ये एंगल 60 डिग्री है, क्यों है 60 डिग्री, क्योंकि भैया साइक्लिक है, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 60 है। अब ये 60 हो गया है और ये भी 60 हो गया है और ये भी 60 हो गया क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये लेंथ भी 6 हो गई, ये लेंथ भी 6 हो गई, ये 6 ये 4। अब पूरे पूरे जो ट्रायंगल का एरिया है वो, अब देखो अब ये एरिया भी बड़े आसानी से निकल सकते हैं, ये एरिया देखो, अगर इस एरिया को तुम्हें निकालना है तो हाफ 4 इंटू 6 इंटू साइन 60, इस एरिया को पूरा निकालना है तो हाफ 6 इंटू साइन 60 या इक्विलेटरल का लगा दो, प्लस इस एरिया को निकालना है तो हाफ 4 इंटू साइन 60, तो ये आ गया 2, तो 12 इंटू √3/2 मतलब 6√3a, प्लस ये आ गया 3 18 मतलब 9√3a, प्लस अगेन 6√3, 9 6 15 6 21 21√3a बन गया। ठीक है, 21√3, टोटल कितना है 12 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 6 का स्क्वायर, 36 मतलब 9, अगर हम लोग बात करें टोटल एरिया दैट इज इक्वल टू 6 12, तो 12 का स्क्वायर 144 144/4 144 √3/4, 4 से कैंसिल किया और 6 36√3, ये 36√3 आया, इन तीनों ट्रायंगल का 21√3 आया, तो ये जो मिडिल वाला पार्ट हुआ वो 36√3 माइनस 21√3 दैट इज 15√3 बन गया। अब मुझे रेशियो 15√3 डिवाइडेड बाय 36√3, √3 उड़ गए, 5:12 रेशियो, हमारा काम खत्म हो गया। अगर तुम चाहते तो ये तुम्हारा ट्रेपेजियम बना हुआ था, ये ट्रेपेजियम बना था, इसकी तुम्हें हाइट चाहिए थी, हाइट निकाल सकते थे, ये देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, ये लेंथ 6 के इक्वल थी, दिस लेंथ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी आती, देखो ये एक तरह से ये तुम्हारा 60 डिग्री था, ये 6 था, ये 6 लेंथ थी, ये तुम्हारे पे परपेंडिकुलर तुमने ड्रॉ किया तो ये 30 का होता। अब जहां पर 30 60 90 डिग्री होता है, 30 के सामने a, ये a√3 ये 2 है, 90 के सामने अगर 6 लेंथ है तो 30 के सामने वाली 3 और ये वाली लेंथ 3√3 हो जाती, मतलब हाइट इसकी निकल गई 3√3, तो ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ बेस 4 + 6 इनटू दैट 3√3, तो दैट इज 4 + 6 10 10 को 2 से डिवाइड किया 5 5 × 3 दैट इज 15√3, ये डायरेक्टली ट्रेपेजियम का एरिया यू कैन फाइंड दैट इज 15√3। बोलो बेटा समझ आ गया? तो यू कैन फ्रेम बाय अलग-अलग मेथड आपको हमारे साथ, सर वो ट्रेपेजियम कैसे है, सर वो ट्रेपेजियम कैसे है बेटा, अबे यार ये पैरेलल है इसके तो ट्रेपेजियम हुआ ना बेटा, ये उसको मिड पॉइंट आ रही है तो ट्रेपेजियम है, तो D6 कैसे, DE6 कैसे, क्योंकि ये आपने जब इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा है तो ये आपका ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री तो बेटा ये भी 60 डिग्री, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना बेटा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड की लेंथ आपस में सेम होती है तो 6 6 होगी। और ये चीज याद तो रखो, कम से कम इतना तो बेटा आपको करना ही पड़ेगा, कोई ट्रायंगल है और किसी ट्रायंगल में अगर मिड पॉइंट को मिला रहे हो, अगर ये रेशियो इसके इक्वल है, ये रेशियो इक्वल है, तो ये अगर ये लाइन पैरेलल ही होगी ना भाई BPT बेटा,